ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण कर रहे हैं। पिछले सत्र में हम लोगों ने श्रवण किया सप्तम अध्याय सप्तम स्कंध की भूमिका के विषय में। सातवां स्कंध जो है जैसे बताया गया भागवत के लक्षणों में ये ऊती लीला है। ऊती का मतलब है कर्म वासना, क्योंकि मनुष्य योनि के अंदर मनुष्य कर्म करता है और उन कर्म करने के कारण उसके अंदर अनेक प्रकार की जो वासनाएं हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं संस्कार के रूप में, और वही संस्कार उसको अच्छे और बुरे कर्म करने में प्रवृत्त करते हैं। तो उसी का यहाँ पर जो है वर्णन किया गया है। 15 यहाँ पर अध्याय हैं। इस स्कंध के अंदर 15 अध्याय हैं। इन 15 अध्याय के लिए क्योंकि हम कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं, 5 प्रकार की कर्मेंद्रियां हैं, वाक पाद पाणी पाद पायु और उपस्थ, और 3 प्रकार के कर्म, शुभ कर्म अशुभ कर्म और मिश्रित कर्म। तो इस प्रकार से 5 × 3 15, तो 15 अध्याय हैं इसमें। 5 अध्याय हो गए हमारे असत कर्म वासना अशुभ कर्म वासना, जहां पर हिरण्यकशिपु का वर्णन है। उसके बाद 5 अध्याय प्रहलाद जी के विषय में सत्कर्म वासना। उसके बाद 5 अध्याय हैं धर्मराज युधिष्ठिर जो मनुष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वे मिश्रित कर्म वासना के रूप में। तो इस पूरे स्कंध के जो श्रोता हैं वो युधिष्ठिर जी हैं और वक्ता नारद जी हैं। इस पूरे स्कंध में प्रारंभ होता है इसमें युधिष्ठिर जी महाराज को जब राजसूय यज्ञ के अंदर जब कृष्ण का पूजन करना निर्धारित होता है, तो शिशुपाल अपमान करता है भगवान कृष्ण का। 100 अपराध करने के बाद फिर भगवान सुदर्शन चक्र से उसको जो है उसका गर्दन काट लेते हैं। तो ये भूमिका हो गई। अब जब ये देखा युधिष्ठिर महाराज ने तो बड़ा आश्चर्य हुआ। वो पूछते हैं नारद जी से कि ऐसा कैसे संभव हो गया कि शिशुपाल तो भगवान का अपमान कर रहा था, गाली दे रहा था उनको, और तो भी उसको उच्च गति प्राप्त हुई। तो इस प्रश्न के उत्तर में बताते हैं नारद जी कि देखो ये भगवान की लीला है। शिशुपाल कहने को तो शत्रु है लेकिन उनका पार्षद है। ये जो जय विजय हैं वैकुंठ के, उन्हीं को श्राप दिया था सनत कुमार ने। तो सबसे पहले उन लोगों का जन्म हुआ था, पहला जन्म इनका हुआ था हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में। वही जो है दूसरे जन्म में फिर रावण कुंभकर्ण बने, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र। तो सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, त्रेता में रावण और कुंभकर्ण, और द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र। इस प्रकार से ये शिशुपाल और दंतवक्र दोनों ही भगवान के पार्षद हैं, द्वारपाल हैं जय और विजय।
तो क्योंकि ये जय विजय हैं तो इनको 3 जन्म का ही शाप था सनत कुमार जी के द्वारा। तो इस प्रकार से तो अब यहां पर ये इसकी भूमिका है। 7वें स्कंद की हम लोग जो है श्रवण कर आए हैं। इसमें जो है किस प्रकार से ऊती लीला का वर्णन है, 4 पुरुषार्थ के विषय में हम लोग श्रवण कराए हैं कि मोक्ष ही वास्तव में, भक्ति ही वास्तव में मनुष्य का एकमात्र पुरुषार्थ है। अब हम लोग प्रथम अध्याय में इसके प्रवेश करते हैं। कह रहे हैं अब यहां पर प्रथम अध्याय के अंदर नारद युधिष्ठिर संवाद में जय विजय की कथा आएगी, जो हम लोगों ने अभी थोड़ा सा चर्चा की। तो कह रहे हैं, राजोवाच समः प्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीत विषमो यथा। राजा परीक्षित जो है सुखदेव जी से प्रश्न करते हुए पूछ रहे हैं कि हे ब्रह्मन, भगवान स्वयं, जो भगवान स्वयं भगवान हैं, वे तो स्वभाव से ही, यहां पर स्वयं का अर्थ है स्वभाव, तो भगवान जो हैं वो स्वयं भगवान से ही, स्वभाव से ही अपने भूतानाम समः, सभी प्राणियों के प्रति समभाव है, समदृष्टिकोण है और सबके प्रिय हैं, सबके सुहृद हैं। भगवान ने गीता में भी कहा है, सुहृद सर्वभूतानाम शांतिम, इस ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति, कि मैं भगवान सबका जो है सुहृद हूं और इस प्रकार से जो जानता है वो शांति को प्राप्त करता है। तो ऐसा होते हुए भी इंद्रस्यार्थे, इंद्र के लिए उन्होंने यथा विषम, जैसे कोई भेदभाव करता हो, यथा माने जैसे कोई पक्षपात करता हो, ऐसा दैत्यान कथम अवधीत, दैत्यों को क्यों मारा। तो भगवान ने जो है दैत्यों को मारा इस प्रकार से जैसे कोई साधारण पुरुष हो। अब साधारण पुरुष जो है वो अपने मित्र का जो है साथ देता है और शत्रु को मार देता है, उसके अंदर भेदभाव होता है मित्र और शत्रु का। लेकिन भगवान में तो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। भगवान ने तो गीता में कहा है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, मैं सब पर संभाव रखता हूं। तो फिर भी पिछले स्कंद में भगवान ने जो है इंद्र के लिए, इंद्र का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए असुरों का वध किया, वृत्तासुर का वध करने का उसको जो है रास्ता बताया कि आप दधीचि ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाकर इसका वध करो। तो इसलिए अब इस प्रकार से पक्षपात हो गया। तो जब भगवान सबके प्यारे हैं तो फिर वो इंद्र के पक्षधर क्यों हो गए? यद्यपि वो सबके हृदय के अंदर स्थित हैं तो भी उन्होंने इंद्र का पक्ष लिया। तो भगवान रामचरितमानस में भी कहा है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाई, सारे ही मेरे प्रिय हैं एक समान। ब्रह्मा से चींटी तक जो भी हैं सब उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए सब बराबर हैं, उनकी दृष्टि में सब समान है। तो पक्षपात करने के लिए जैसे कोई मनुष्य शत्रु बन जाता है तो मनुष्य के द्वारा तो ठीक है, विषमता का व्यवहार होता है, लेकिन ब्रह्म जो है वो तो निर्दोषम ही समम ब्रह्म, गीता में कहा कि ब्रह्म जो है वो तो निर्दोष है, सम है, समूहम सर्वभूतेषु। तो दैत्य को क्यों मारा उन्होंने? भगवान को देवताओं से क्या लेना देना, असुर से क्या उनकी शत्रुता है? इस प्रकार से जो है प्रश्न पूछते हैं। तो यहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि समस्य कथम वैषम्यम, अर्थात जो समदर्शी है वो किसी का पक्ष क्यों लेगा। फिर आगे भगवान ने कहा था कि उन्होंने, परीक्षित जी ने कहा था प्रिय, तो कह रहे प्रिय से कथम असुरेशु प्रीत्य भाव, अर्थात भगवान परमात्मा है तो इसलिए सबको प्रिय हैं, इसलिए असुरों के प्रति उन्होंने निष्ठुरता क्यों दिखाई, असुरों के प्रति वो निष्ठुर हो गए। तो इस प्रकार के जो प्रश्न उठे परीक्षित महाराज के मन में, उन्होंने उसके विषय में संशय व्यक्त किया। अब आगे दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, नयस्यार्थ सुरगणै साक्षान् निश्रेयसात्मनः नैवासुरेभ्यो विद्वेषो नोद्वेगश्चागुणस्य ही माने क्योंकि जो साक्षात निश्रेयस माने कल्याण, जो साक्षात कल्याण स्वरूप हैं, ऐसे अस्य आत्मनः, इन परमात्मा का, यहां पर आत्मन का अर्थ है परमात्मा का, तो जो स्वयं परिपूर्ण है और कल्याण स्वरूप है, ऐसे इन परमात्मा का सुरगणई अर्थ न, देवताओं से तो कोई प्रयोजन नहीं है, देवताओं से कोई लेना देना नहीं है विशेष कि उनका कोई स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो भगवान का। च अगुणस्य,
और वो तो निर्गुण है, उनमें कोई गुण नहीं है, अर्थात प्रकृति के 3 गुण सत्व रज और तम से अतीत हैं। तो ऐसे भगवान का तो असुरेभ्य विद्वेष न, असुरों से शत्रुता भी नहीं है, न उद्वेग स, और न ही उनको उनसे उद्वेग होता है। तो निर्गुण होने के कारण उनका दैत्यों से, असुरों से कोई बैर तो नहीं है, कोई उद्वेग नहीं है। ऐसा होते हुए भी फिर उनको मारा। तो अब यहां पर प्रश्न का विस्तार कर रहे हैं परीक्षित महाराज कि भगवान निश्रेयस हैं, अर्थात कल्याण स्वरूप हैं, सबका ही कल्याण चाहते हैं। वो जिनके नाम मात्र से ही कल्याण हो जाता है, ऐसे भगवान, उनका देवताओं से क्या प्रयोजन होगा और असुरों से क्या विरोध होगा? क्योंकि पक्षपात तो हमेशा स्वार्थ के कारण किया जाता है ना। असुर भगवान का क्या बिगाड़ेंगे और देवता भगवान को क्या कुछ विशेष चीज लाकर दे देंगे? और भगवान को तो किसी प्रकार से उद्वेग होता नहीं है। भगवान के जो भक्त हैं उनको भी उद्वेग नहीं होता, भगवान के भक्तों को उद्वेग नहीं होता किसी भी प्रकार से, किसी से भी। तो फिर भगवान को कैसे उद्वेग हो जाएगा? ये तो समझ में नहीं आ रही है बात। गीता में भगवान ने कहा कि मेरे भक्त भी उद्वेग नहीं प्राप्त करते इस संसार में। यस्मान नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यह, ना तो वो औरों को उद्वेग देते हैं और ना स्वयं उद्वेलित होते हैं। उद्वेग का मतलब मानसिक कष्ट, क्योंकि उद्वेग होता है हमको गुणों के फलस्वरूप। गुणों के फल, हमारे जो 3 प्रकार के गुण हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। जैसे मान लीजिए सात्विक व्यक्ति है, अब वो भजन कर रहा है, शुभ कर्म कर रहा है, तो उसके अंदर यदि कोई बाधा देगा तो उसके मन में कष्ट होगा। उसी प्रकार से जो भोग कर रहा है राजसिक व्यक्ति, वो भोग में बाधा देने पर उसको कष्ट मिलेगा। और जो तामसिक है, हिंसा इत्यादि करता है, यदि उसमें कोई बाधा करेगा तो उसको भी उद्वेग होगा। तो उद्वेग होने का कारण है हमारा इन तीनों गुणों में लिप्त हो जाना। लेकिन भगवान तो इन तीनों गुणों से ऊपर है, निर्गुण है, अगुण है, इसलिए उनमें कैसा उद्वेग हो गया? बड़े सार्थक प्रश्न हैं परीक्षित महाराज के। तो इस यहां पर बताते हैं कि भगवान में जो जिस प्रकार ये देखा जा रहा है पक्षपात, ये भगवान के अंदर नहीं है, ये उनकी जो बहिरंगा शक्ति है, बहिरंगा शक्ति के कारण है। क्योंकि अगर मान लो भगवान को उद्वेग होता, भगवान को शत्रुता होती, तो भगवान के द्वारा हत्या करने पर भी फिर उन असुरों को भगवान जो है सायुज्य मुक्ति क्यों देते? जो असुर भगवान के द्वारा वध किए जाते हैं उनको भगवान सायुज्य मुक्ति देते हैं, तो भगवान उनको मुक्त कर देते हैं। कितनी बड़ी बात है। तो भगवान का कोई उनसे उद्वेष वो नहीं है, उद्वेग नहीं है। भगवान, क्योंकि उद्वेग होता है ईर्ष्या और मैत्री भाव, उसी में उत्पन्न होगा जो अपूर्ण है। लेकिन भगवान तो सब प्रकार से पूर्ण है, तो उनमें किसी प्रकार का उद्वेग संभव नहीं है। अब आगे तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, इतीनः सुमहाभाग नारायण गुणान प्रति संशय सुमहान जातस तद भवाशे तुमरति। यहां कह रहे हैं इति माने इस प्रकार का, नह माने मुझे, सुमहाभाग, हे महाभाग्य, हे सौभाग्यवान प्रभु, नारायण गुणान, नारायण के गुणों के प्रति माने संबंध में, सुमहान, एक बहुत बड़ा संशय जाता, संदेह उत्पन्न हो गया है मेरे मन में, नारायण के गुणों के प्रति एक संदेह उत्पन्न हो गया है। तत् भवान, उसे, भवान माने आप, छेतुम अरसी, आप उसका छेदन करने के योग्य हैं। अब क्योंकि आप भगवत प्रेम करते हैं, भगवान के प्रेमी हैं, इसलिए आप बड़े सौभाग्य से संपन्न हैं। इसलिए उनको कहा सुमहाभाग, महाभाग नहीं, सुमहाभाग। तो क्योंकि भगवान के अत्यंत प्रिय हैं सुखदेव जी, इसलिए कह रहे हैं मेरे चित्त में जो है बड़ा संदेह हो गया है, आप उस संदेह को मिटा दीजिए। तो भगवान नारायण जो हैं वो दिव्य गुण हैं उनके। हम लोग जो हैं साधारण व्यक्ति ऐसा सोच सकते हैं कि भगवान के अंदर भी जो है सम और असम विषम व्यवहार है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि भगवान ने तो अंतिम रूप से ये उपदेश दिया है गीता में अर्जुन को, सर्वधर्मान परित्यज्य, कि तुम मेरी ही शरण में आ जाओ। तो भगवान की शरण में जाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है।
ऐसा नहीं कहा कि केवल ब्राह्मण ही मेरी शरण में आ सकते हैं या जो मेरे भक्त हैं वे ही मेरे शरण में आ सकते हैं। कोई भी भगवान की शरण में आए तो भगवान के मन में किसी प्रकार का कोई संदेह, भगवान कोई वो नहीं है, विषमता नहीं है उनके मन में। अब यहां पर जो है महाभाग कहना और सुमहाभाग कहना, जो संसार के अंदर भी जिसके अंदर बड़ा भाग्य होता है हम उसको बोल देते हैं कि बड़भागी है। बड़भागी मतलब महाभाग है। तो इसको तो संसार के अंदर तो केवल संसार की वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं, प्राकृत वस्तुएं। जब हम उसको भी बड़भागी कह देते हैं, महाभाग कह देते हैं, तो अप्राकृत वस्तु जिसे प्राप्त है, जिसे साक्षात कृष्ण का प्रेम प्राप्त है, ऐसे जो सुखदेव जी महाराज हैं वे तो सुमहाभाग हैं, उनको अप्राकृत वस्तु प्राप्त है कुछ। तो भगवान के दोषों के, गुणों के प्रति जो संशय है, तो ये भगवान में कोई दोष नहीं है। परीक्षित महाराज जी का ये कहना नहीं है कि भगवान का दोष है, ये संशय हम में है। हमारी बात समझ में नहीं आ रही है। हमारी बात, शास्त्रों में जो बात कही गई है वो बिल्कुल ठीक, लेकिन मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। और संशय बहुत खतरनाक चीज है परमार्थ में। इस बात को तो बहुत हमें अच्छे तरीके से रेखांकित कर लेना चाहिए। संशय हमारा पतन कर सकता है। संशयात्मा विनश्यति, भगवान ने गीता में कहा है कि हर जगह भगवान ने अपनी जो मूल बात कही है, जहां पर सिद्धांतिक वाक्य कहे हैं, वहां अर्जुन से यह भी कह दिया है तू इस विषय में संशय मत करना, जो मैं कह रहा हूं याति नास्तित्र संशय, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति है संशय करने की। तो संशय ऐसा है कि जो एक सर्प की भांति होता है, सर्प की भांति, पता नहीं चुपके से कब हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है, हमको ग्रस लेता है। ये गरुड़ जी कहते हैं काकभूषण जी से कि ये संशय हम लोगों को खा जाता है, हमारा सारा परमार्थ नष्ट कर देता है। इसीलिए कहा जाता है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, केवल श्रद्धावान को ही ज्ञान प्राप्त होता है। जो संशय करता है वो तो विनश्यति, लाभ होना तो दूर, उसका तो विनाश ही, पाप की गर्त में पड़ा रहता है वो। इसीलिए यहां पर परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि आप मेरे इस संशय की ग्रंथि को काट दीजिए, तुम इसका छेदन कर दीजिए। आगे अब सुखदेव जी उत्तर देते हुए कह रहे हैं, श्री शुक उवाच साधु पृष्ठम महाराज हरिश्चरितमद्भुतम यद भागवत महात्म्यम भगवत भक्तिवर्धनम। बड़ी सुंदर बात सुखदेव जी कह रहे हैं, साधु पृष्ठम महाराज, हे महाराज तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। साधु 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 मतलब सुंदर, पृष्ठम क्यों? क्योंकि हरिश्चरितम अद्भुतम, हरिश्चरितम अद्भुतम, क्योंकि इस प्रकार के जो प्रसंग हैं, जो इस प्रकार के प्रश्न हैं आपके भगवान के चरित्र के विषय में, हरि अद्भुत चरित्र के संबंध में, इसलिए ये बड़ा सुंदर प्रश्न है। इसमें भगवान का चरित्र आ जाएगा। यत भगवत भक्ति वर्धनम, क्योंकि इसमें भगवान की भक्ति को बढ़ाने वाला, और भागवत महत्यम, भगवान के जो भक्त हैं उनके महात्म आएगा। इस प्रश्न के उत्तर में मैं आपको भगवान के भक्तों की महिमा सुनाऊंगा, भगवान के भक्त कैसे होते हैं। इसीलिए उस भक्त की महिमा को सुनकर किसी भी श्रोता के हृदय में भक्ति बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न करने से ही वास्तव में वक्ता का उत्साहवर्धन होता है। ऐसा कोई प्रकरण भागवत में नहीं है जहां पर श्रोता ने वक्ता से प्रश्न न किया हो, और प्रश्न से ही हमें यह पता लगता है कि ये जागृत श्रोता है, हर चीज को समझ रहा है और तब समझते हुए सुन रहा है। तो जहां पर भी किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है तो बड़ी नम्रता पूर्वक प्रश्न करता है श्रोता। यहां पर तो श्रोता जो हैं परीक्षित महाराज हैं, और सूत और शौनक जी की जो कथा चल रही है उसमें शौनक जी श्रोता है, नारद युधिष्ठिर में जो है युधिष्ठिर जी श्रोता है। तो सप्तम स्कंध में इसमें नारद और युधिष्ठिर जी का ही संवाद होगा अधिकतर। तो क्या सुना रहा है वक्ता कथा, उस बात को अच्छी प्रकार समझ के, क्योंकि जो सुनता है वास्तव में वही प्रश्न पूछ सकता है। जो सुन ही नहीं रहा वो क्या प्रश्न पूछेगा, उसके मन में कोई प्रश्न नहीं उठेगा।
तो आजकल जैसे हम लोग सुनते हैं, क्या सुनते हैं हम? बस सुनने के लिए सुनते हैं, सुनने के लिए। क्लास में बैठे हैं और कथा चल रही है, कोई प्रश्न ही नहीं उठता है हमारे मन के अंदर। तो इस प्रकार से दो प्रकार के लोग हैं जो प्रश्न नहीं पूछते, या तो पूर्ण ज्ञानी हैं और या जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे प्रकार के लोग प्रश्न नहीं पूछते। तो इसीलिए भागवत में हमेशा प्रश्नकर्ता का अभिनंदन किया गया है। सुखदेव जी महाराज उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए कह रहे हैं, साधु पृष्ठम महाराज। यहां अभिनंदन किया इस श्लोक में कि तुमने भगवान मेरे को यह अवसर दिया कि मैं भगवान के भक्तों की महिमा का गान करूंगा, जिससे श्रोता और वक्ता दोनों की भक्ति बढ़ेगी। 3 लाभ हैं इस प्रश्न के, 3 लाभ बताए। नंबर 1, भगवान का अद्भुत चरित्र वर्णन किया जाएगा, हरि कथा का परिवेशन होगा। नंबर 2, भक्तों की महिमा का वर्णन होगा। नंबर 3, जो साधक हैं उनकी भक्ति का वर्धन होगा। तो इसीलिए आपका यह प्रश्न अत्यंत जो है समयोपयोगी है और आपने बिल्कुल ठीक ही पूछा है। अब आगे 5वें श्लोक में कह रहे हैं, गीयते परमं पुण्यम ऋषिभिर्नारदादिभिः नत्वा कृष्णाय मुनये कथयिष्ये हरे कथाम। बड़ी सुंदर सुंदर बातें हैं भागवत के अंदर। यदि हम देखें, शिष्टाचार से संबंधित, सदाचार से संबंधित, और जो एक वैदिक परंपरा है हमारी प्रश्न पूछने की, इससे हमें बहुत कुछ जो है सीखना चाहिए। केवल ये कथा नहीं है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीजें हैं एक व्यवहार में लाने के लिए। यहां पर बड़ी सुंदर बात बताई है, परमम पुण्यम, जो परम पुण्यप्रद महात्म है भगवान के भक्तों का, और नारदादि भी ऋषि भी गीयते, जिसको देवऋषि नारद इत्यादि जो बड़े बड़े ऋषि हैं वे भी जिसको गायन करते हैं ऐसे भगवान के भक्तों का, वे कृष्णाय मुनये, उसको जो कृष्णाय मुनये, जो मुनि है कृष्णाय मतलब श्री कृष्ण द्वैपायन, महर्षि वेदव्यास का एक नाम है श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी, क्योंकि वो द्वैपायन मतलब द्वीप में पैदा हुए थे। यमुना जी यहां पर जब 2 भाग में विभाजित हो जाती हैं तो उनके दोनों के बीच में जो स्थान है वो द्वीप, तो उसके वहां पर पैदा होने के कारण उनको कहा जाता है द्वैपायन, और उनका जो वर्ण था वो कृष्ण था। तो ऐसे कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास, उनको नत्वा माने नमस्कार करके, उनके चरणों में प्रणाम करके, हरे कथाम, मैं इस श्री हरि की कथा का कथयिष्ये वर्णन करूंगा। कितनी सुंदर परंपरा का आदर किया है। जब भी हम कभी हरि कथा बोलते हैं तो हमें हमेशा अपने जो गुरु हैं उनको प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करके ही हमें हरि कथा का परिवेशन करना है, तभी हम लोगों के मुख से क्या होगा, किसी प्रकार की कोई कर्तापन की भावना नहीं आएगी। हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन करके और मंगलाचरण करके गुरु के चरणों में प्रणत होकर हमको कृष्ण कथा का वर्णन करना चाहिए। वक्ता के लिए विशेष रूप से बताया जा रहा है। तो वक्ता को किस प्रकार से जो है एक परंपरा का निर्वहन करते हुए, जो वैदिक परंपरा है, जिससे किसी भी प्रकार कर्तापन में इस प्रकार का अहंकार ना आ पाए कि ये कथा मैं कर रहा हूं। नहीं, कथा तो भगवान कर रहे हैं हृदय में बैठकर, और वही भगवान श्रोताओं के हृदय में बैठकर सुन रहे हैं अंतर्यामी के रूप में, इस प्रकार के भाव को धारण करके। तो यहां पर जो मुनि विशेषण है वो व्यास जी का है। मुनि जो मननशील हैं, क्योंकि कथा को करने वाले, कथा को कहने वाले तो व्यास जी ही है ना, तो मननशील हैं। ऐसे मुनि वेद व्यास को उन्होंने पहले नमस्कार किया, तब उन्होंने कथा का आगे परिवेशन किया। आगे कह रहे हैं अब 6ठे श्लोक में, निर्गुणोऽपि यजो व्यक्तो भगवान प्रकृते परः स्वमाया गुणमाविश्य बाध्य बाधकताम गतः। भगवान कैसे हैं? निर्गुण हैं, प्रकृति के 3 गुणों से अतीत है। अजह, अजन्मा, भगवान का जो जन्म देखा जाता है वो केवल एक विडंबना मात्र है, कहने के लिए जन्म है। भगवान जन्म नहीं लेते हैं, क्योंकि भगवान का मरण ही नहीं है। भगवान प्रकट होते हैं और अप्रकट हो जाते हैं। अव्यक्त,
भगवान कौन है? अव्यक्त प्रकृति जो है, जो व्यक्त नहीं है, उससे अत्यंत परे हैं। और होने पर भी, अपि माने ऐसा होने पर भी, भगवान स्वमाया गुणम, अपनी जो स्वरूप शक्ति है, स्वमाया मतलब भगवान की जो अपनी स्वरूप शक्ति है, चित्त शक्ति, उसके गुणों में आविश्य माने प्रवेश करके बाध्य बाधकताम गतः, बाध्य बाधक भाव को प्राप्त होते हैं। बाध्य बाधक भाव क्या है? बाध्य का मतलब है मरने वाला, और बाधक मतलब मारने वाला। तो मरने और मारने वाले भाव को प्राप्त होते हैं। बाध्यता मतलब बाध्यता, बाध्य का मतलब है बंधा होना, जैसे भगवान कभी बंध जाते हैं। और बाधकता माने बांधने वाला, बांधने मतलब कभी बांधने वाले हो जाते हैं। भगवान दो प्रकार के भाव धारण करते हैं। यद्यपि भगवान निर्गुण हैं, अव्यक्त हैं, सभी इंद्रियों से, किसी भी प्राकृत इंद्रिय से उनकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, उनको ग्रहण नहीं किया जा सकता भगवान को, तो भी भगवान इस भौतिक जगत में अवतार लेकर कर्म करते हैं। ऐसा लगता है कि वो कर्म के बंधन में बंध गए, और कभी बांधने वाले हो जाते हैं। तो जन्म लेकर बंधते हैं, जन्म लेकर, और दैत्यों के द्वारा बांध भी लिए जाते हैं, दैत्य बांधते भी हैं उनको। इस प्रकार से जो जन्म लिया हुआ शरीर है हमारा, ये इस और मरण, इस प्रकार से बंधना भगवान का। तो यद्यपि भगवान का जो आविर्भाव और तिरोभाव है वो दिव्य है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, किसी भी प्रकार प्राकृत पद्धति से नहीं हुआ है। भगवान देवकी जी के सामने कारागार में जो है प्रकट हुए थे, देवकी के गर्भ से भगवान का आविर्भाव नहीं हुआ। तो भगवान का आविर्भाव और भगवान का तिरोभाव प्राकृत नहीं है, इसलिए हम भगवान के लिए मृत्यु का प्रयोग नहीं कर सकते शब्द का। तो जन्म और मृत्यु यही है बाध्य और बाधकता। गतः माने ग्रहण करते हैं। तो अवतार दशा में जब भगवान इस प्रपंच में अवतीर्ण होते हैं, तो इस आविर्भाव और तिरोभाव, इस दशा को स्वीकार करते हैं, लेकिन वो इसके अधीन नहीं है, वो अपने अच्छे से, अपनी इच्छा से करते हैं। इसीलिए कहा गया स्वमाया गुणम आविश्य, अपनी ही गुणों से, क्योंकि उनकी जो माया है वो उनकी इच्छा से कार्य करती है। भगवान की जिस प्रकार की जैसी इच्छा होती है, भगवान उस प्रकार से अवतरित होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान में हमें जो है, लेकिन जो साधारण मनुष्य हैं वो भगवान को सोचते हैं कि ये साधारण मनुष्य हैं, वो भगवान के रहस्य को तो जानते नहीं है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम, इसलिए भगवान को उपहास करते हैं। जैसे शिशुपाल ने भगवान को उपहास किया, भगवान को अपशब्द कहे। दुर्योधन इत्यादि जितने भी हैं, ये सब ये जानते ही नहीं है कि भगवान है साक्षात, क्योंकि भगवान उनको जनाना ही नहीं चाहते। भगवान क्यों नहीं जनाना चाहते? क्योंकि वो घोर तामसिक जघन्य वृत्ति वाले हैं, उनको जना के भी क्या होगा। तो इस प्रकार से यहां पर बताया गया। आगे अब 7वें श्लोक में कह रहे हैं, सत्वम रजस्तम इति प्रकृतेनात्मनो गुणः न तेषाम युगपद राजन वासुल्लास एव वा। यहां कह रहे हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये जो 3 गुण हैं प्रकृति के, ये प्रकृति के हैं, प्रकृति के हैं, न आत्मनो गुणः। ये तीनों गुण भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते। आत्मा न माने भगवान के, परमात्मा के अथवा आत्मा के। और युगपत तेषाम, एक साथ, युगपत का मतलब होता है साइमल्टेनियसली, एक साथ इन तीनों गुणों की वास माने इनका कम होना और उल्लास माने बढ़ना, एव न नहीं होता। अर्थात ये तीनों गुण एक साथ बढ़ते और घटते नहीं हैं, बल्कि एक एक करके घटते और बढ़ते रहते हैं। भगवान जो हैं इन माया के अध्यक्ष हैं, माया अध्यक्षेण प्रकृति। तो भगवान इस गुणों के अधीन नहीं है, भगवान को ये गुण स्पर्श नहीं कर सकते, क्योंकि ये गुण प्रकृति के हैं। तो भगवान इनके नियंता हैं, इनके अधीन नहीं है। तो यहां पर कहने का भाव ये है कि ये तीनों गुण जो हैं एक एक करके बढ़ते हैं। जब सत्व गुण बढ़ता है तो वो रज और तम को दबा लेता है,
जब रजोगुण बढ़ता है तो सत्व और तम को दबा लेता है, और जब तमोगुण बढ़ता है तो वो सत्व और रज को दबा लेता है। गीता में भगवान ने ये कहा है, जब एक बढ़ता है तो दूसरा उसको जो है दबा लेता है, दूसरे और तीसरे को दबा लेता है। तो प्रत्येक व्यक्ति जो है उस बढ़े हुए गुण के अनुसार ही कार्य करता है, व्यवहार करता है अपना। तो ये कह रहे हैं कि एक साथ नहीं बढ़ते हैं तीनों गुण। अब 8वें श्लोक में कह रहे हैं, जय काले तु सत्वस्य देव ऋषीन रजोसो सुरान तमसो यक्ष राक्षांसी तत्कालानुगुणो भजत। अब यहां पर कहा जा रहा है सत्वस्य माने सत्व गुण की, जय काले तु जिस समय उसकी जय होती है अर्थात उसकी वृद्धि होती है, तो जब सत्व गुण बढ़ता है तो देव देवता और ऋषि इनका, और जब रजोगुण बढ़ता है तो असुरों का, और जब तमोगुण बढ़ता है तो यक्ष राक्षांसी यक्ष और राक्षसों का। इस प्रकार से उस समय में तत्काल उस समय में अनुगुण है, उन गुणों के अनुसार जो है ये अभजत अर्थात ये इनका अभ्युदय करते हैं। तो जब सत्वगुण की वृद्धि का समय होता है, देखिए ये जो हमारा सृष्टि है, इस सृष्टि के अंदर जो काल है, जो समय है, एक समय ऐसा होता है जब सत्वगुण बढ़ा होता है, एक समय ऐसा होता है रजोगुण, और एक समय ऐसा होता है तमोगुण। जैसे एक दिन के लिए ही देखिए, दिन में सुबह सुबह हमारा सत्वगुण बढ़ा होता है, दिन के समय रजोगुण और शाम के समय तमोगुण। उसी प्रकार से जो काल है, समष्टि काल, उसके अंदर भी कुछ अवधि इस काल की ऐसी होती है जब सत्वगुण का अधिक प्रभाव होता है, तो उससे वे देवताओं का अभ्युदय होता है। देवता बढ़े होते हैं क्योंकि वो देवताओं का पोषण करता है सत्वगुण, क्योंकि देवता जो हैं सत्वमय हैं, और असुर राजस हैं, तो उस समय असुर लोग जो हैं बलशाली हो जाते हैं। और जिस समय तामसिक बढ़ा होता है उस समय यक्ष और राक्षस जो तामसिक प्रवृत्ति के हैं, इन लोगों का गुण बढ़ जाता है। तो बद्ध जीव जो है वो प्रकृति के इन तीनों गुणों के ही वशीभूत है। जिस प्रकार का गुण जो बढ़ता है उस प्रकार के जो उसके अनुरूप योनियां हैं, उन योनियों के अंदर उनका बल बढ़ जाता है। हरेक गुण के अपने स्वभाव है। सत्वगुण का स्वभाव क्या है कि हमारे हृदय के अंदर ज्ञान आलोकित हो जाता है। जब हमारी इंद्रियों के द्वार खुल जाते हैं, उनके अंदर प्रकाश हो जाता है। सर्व द्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाशो उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवर्धम सत्वमित्युत। जब हमको ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है, एक क्लैरिटी आ जाती है लाइफ के विषय में, आत्मा अनात्म विवेक हो जाता है, तब हमारा सत्वगुण बढ़ा होता है। जिस समय रजोगुण में वृद्धि होती है उस समय क्या होता है, लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम अश्व स्पृहा रजसीतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे अर्जुन, जब रजोगुण बढ़ा होता है तो लोभ बढ़ता है, अनेक अनेक प्रकार की जो कार्य करने की प्रवृत्ति होती है, आरंभ नए नए उद्योग करते हैं हम, कर्मणाम और अशमः शांति अशांति हो जाती है, और स्पृहा कामनाएं बढ़ती हैं, लालसाएं बढ़ती हैं। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, जब तमोगुण बढ़ता है तो क्या होता है, अज्ञान। अप्रकाश मतलब अज्ञान, अप्रवृत्ति किसी चीज को भी काम न करना, जड़ता, प्रमाद मन हमारा जो है चंचल हो जाता है, प्रमाद करते हैं हम, और मोह ये बढ़ते हैं। तो प्रत्येक गुण के स्वभाव अलग अलग हैं। तो जैसा जब गुण बढ़ा होता है उसी प्रकार का स्वभाव हो जाता है, चाहे वो कोई भी हो। तो साधारण रूप से देवता क्योंकि सत्वगुणी हैं, इसलिए जैसे प्रकृति के अंदर ऋतु परिवर्तन होते हैं, वर्षा ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है, इस प्रकार से 6 ऋतुएं, उसी प्रकार से ये तीनों जो हैं वो भ्रमण करते रहते हैं काल के अनुसार। आगे अब बोलते हैं,
ज्योतिरादित्यरिवा भाति संघातान विविच्यते विन्दन्ति आत्मनमात्मस्थं मत्थित्वा कवयोऽनन्तः। ज्योति, आदि ज्योति क्या है? प्रथम अग्नि। जो अग्नि है, जैसे उदाहरण दिया जा रहा है यहां पर, जैसे एक अग्नि है, इव भासति, अग्नि के समान भगवान प्रतीत होते हैं। जैसे संघातात का मतलब है जब संघात किया जाता है काष्ठ के अंदर, अथवा दो पत्थरों को जब रगड़ा जाता है तब अग्नि प्रकट होती है। तो विविच्यते न, लेकिन उससे पृथक नहीं है। तो उसी लिए कह रहे हैं कवय, जो बुद्धिमान साधक है, वो आत्मनि मथित्वा, अपने को मथ कर, मंथन करने पर, अंततः आत्मस्थम विन्दति, अपने आप में स्थित हो जाता है, जान लेता है अपने आप को। जैसे अग्नि है वो काष्ठ इत्यादि में रहती है, ऐसा होने पर भी उनसे अलग नहीं है, उनके अंदर ही है, और मंथन करने पर अग्नि प्रकट हो जाती है। मंथन करने पर अग्नि प्रकट हो जाती है जो काष्ठ के अंदर है। वैसे ही परमात्मा सभी शरीरों के अंदर है, अलग नहीं जान पड़ते हैं। लेकिन विचारशील मनुष्य जो है वो भगवान के अतिरिक्त सभी वस्तुओं को निगेट करके और अंततः अपने हृदय को मथ कर उनको अंतर्यामी के रूप में प्राप्त कर लेता है। यहां पर अग्नि का उदाहरण दिया गया है। तो जिस प्रकार से अग्नि जो है काष्ठ के अंदर वर्तमान है, उसी प्रकार से जीव मात्र भी जब मंथन करता है अर्थात भजन करता है, तब उसके अंदर जो भगवान है वो उसको अनुभूति होने लगती है भगवान की। जो भगवान के लिए कहा गया है तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। इस प्रकार जब वो निरंतर भगवान का भजन करता है प्रीतिपूर्वक, तो भगवान उसको बुद्धि योग देते हैं, अर्थात कृपा करते हैं उस पर। तो अग्नि की भांति, काष्ठ में छुपी हुई अग्नि की भांति भगवान भी हमारे अंदर हृदय में विराजमान है। लेकिन जब तक हम संसार के प्रति उन्मुख हैं, जब तक हम मनन नहीं करते, हरि कथा का मंथन नहीं करते, निरीक्षण नहीं करते, तब तक वो भगवान जो है प्रकट नहीं होते। अब आगे 10वें श्लोक में कह रहे हैं, यदा शिक्षु पुरवात्मनः परो रजः सृजत्येष पृथक् स्वमायया सत्वं विचित्रासु रिरंसुरीश्वरः शैष्यमाणास्तम ईरयत्यसौ। यहां पर कह रहे हैं यदा माने जब वो परम ईश्वर परमेश्वर आत्मनः पुरे, अपने लिए, पुरः माने पुर, सृष्टि माने सृष्टि करना चाहते हैं, अपने लिए जब भगवान शरीर का निर्माण करना चाहते हैं, पुर का मतलब है शरीर, तो स्वमाया, अपनी माया से वो क्या करते हैं, एष पृथक, अपने से पृथक, रजोसृति, रजोगुण को उत्पन्न करते हैं। रजोगुण का भगवान में कोई प्रवेश नहीं है, तो भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति ही रजोगुण को उत्पन्न करती है। और फिर वो क्या करते हैं, विचित्रासु, उन विचित्र पुरियों में, विचित्र शरीरों के अंदर, योनियों में रिरंसु, रमण करते हैं। रमण करने की जब इच्छा होती है, खेलने की इच्छा होती है, तब सत्वम, सत्वगुण को जब रमण करना चाहते हैं तो सत्वगुण की सृष्टि कर देते हैं। और शैष्यमाणः, जब उनकी सोने की इच्छा होती है तो असौ तमः, वही भगवान, असौ माने ये, तमोगुण को ईर्यति, प्रेरित कर देते हैं। तो भगवान ही 3 प्रकार से, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, इन तीनों को ही अलग अलग सृष्टि रचना के समय रजोगुण का आश्रय लेकर अवतार लेते हैं साधारण मनुष्य की तरीके से, और फिर विचित्र योनियों में रमण करना चाहते हैं जब, तो फिर सत्वगुण के आश्रय से रमण करते हैं, और फिर शयन करने की इच्छा से जो है तमोगुण के द्वारा अपने को अंतर्निहित कर लेते हैं। तो वही भगवान जो है, निश्चित रूप से जो हमारा शरीर है ये उन्हीं के द्वारा सृजित है। भगवान कहो, प्रकृति कहो, क्योंकि प्रकृति तो उनकी अध्यक्षता में ही कार्य करती है। तो हमको अपने कर्मानुसार भगवान के निर्देशन में ही ये शरीर दिया जाता है।
और इस शरीर के अंदर भगवान ही एक प्रकार से रमण करते हैं हमारे, और उन्हीं की इच्छा से जो है हम लोगों का सृजन, रमण मतलब स्थिति और विनाश ये होता रहता है। प्रकृति में अनेक अनेक प्रकार की जो क्रियाएं होती रहती हैं। हेतु नाने न कौनते जगत विपरिवर्तिते, 9वें अध्याय का 10वां श्लोक। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। तो सब कुछ जो परिवर्तन हो रहा है 3 प्रकार का, वो सब प्रकृति के 3 गुणों के कारण ही, इनके फलस्वरूप ही हो रहा है। लेकिन इन तीनों गुणों के अतीत जो परमात्मा है वही प्रकृति के अध्यक्ष है, वही प्रकृति के स्वामी है। इस प्रकार से हम लोग आज 10वें श्लोक पर विश्राम लेते हैं। अगले 11वें श्लोक से आरंभ करेंगे अगले सत्र में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।